जय हिंद दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी समय हो रहा है 10 बजे रात का समय है और इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का मेरा पहला वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है साइंस का। अब इसमें हम सबसे पहले अम्ल क्षारक और लवण का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को आज समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल जिसे इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, इसकी 3 परिभाषाएं होती है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को हम अपने शब्दों में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे अम्ल अपनी भाषा में बोला जाए तो सबसे छोटा सा परिभाषा है कि जिन पदार्थों को स्वाद में खट्टे लगते हैं तो उन्हें हम अम्ल कह सकते हैं। यानी अगर किसी पदार्थ को हम चखे और अगर उनका स्वाद अगर हमें खट्टा महसूस हो रहा है तो उसे हम अम्ल कह सकते हैं। जैसे इमली अम्ल कह सकते हैं, टमाटर अम्ल कह सकते हैं, नींबू, संतरा, ये सब जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उन सभी पदार्थों को हम अम्ल कह सकते हैं। तो ये समझ आ गया पहला परिभाषा कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन सभी पदार्थों को हम अम्ल कह सकते हैं। ये हमारा छोटा सा अम्ल का परिभाषा हुआ। इसका अगर हम दूसरा परिभाषा जानना चाहें तो दूसरा परिभाषा जानने के लिए हमें एक पत्र के बारे में जानना पड़ेगा जो कि है लिटमस पत्र। वो इसी चैप्टर में हमें आगे जानना पड़ेगा, सूचक के रूप में है। तो वो सूचक में से एक सूचक होता है जिसका नाम है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र वास्तव में लिटमस पत्र बना हुआ होता है लाइकेन का, पर उसे अभी नहीं जानना है, आगे की ओर जानना है। लिटमस पत्र एक नॉर्मल सा पतला सा पेपर होता है जो कि किसी भी दुकान में, स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। इसे अगर ये 2 रंग में पाया जाएगा, एक नीला रंग में और एक लाल रंग में। इसकी खास बात है कि अगर इसके नीला लिटमस को अगर अम्ल में डुबा दिया जाता है तो वो नीला लिटमस का रंग बदल कर लाल हो जाता है। यानी अगर हम इसे ट्रिक के रूप में याद करने का प्रयास करें तो इसका ट्रिक एक छोटा सा होता है अनिल। आप नाम के रूप में अनिल नाम याद कर सकते हैं कि अनिल के रूप में हम इसका ट्रिक याद करेंगे कि अनिल से यहाँ पे देख सकते हैं कि अ से अम्ल हो जाता है, नी से नीला और ल से लाल। यानी हम इसे ट्रिक के रूप में याद करेंगे कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। ये दूसरा परिभाषा हो गया। पहला परिभाषा स्वाद में खट्टा लगेगा, अम्ल कहलाएगा। दूसरा परिभाषा नीला लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। एक छोटा सा और भी परिभाषा है कि अम्ल को किसी भी जलीय विलयन में अगर घोला जाए तो वो हमेशा H+ आयन ही देता है, मतलब प्लस चार्ज निकलेगा, ठीक है ना। यानी अगर अम्ल को हम किसी भी विलयन में डुबोते हैं तो वहाँ से हमेशा क्या निकलता है, H+ आयन निकलता है। मतलब इससे समझ आना चाहिए कि इसमें हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, H+ आयन मिलता है। क्लियर है। तो अम्ल की 3 छोटी छोटी परिभाषाएं थी, जिसमें से पहला परिभाषा स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा परिभाषा नीला लिटमस को लाल में बदलता है और तीसरा परिभाषा कि ये अगर जलीय विलयन में घोला जाए तो अम्ल हमेशा H+ आयन देगा। अब हम इसके बाद इसी का जस्ट ऑपोजिट जो है क्षारक, इस क्षारक के बारे में जानेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है क्षारक। तो इसे मिटा लेते हैं, इसके बाद हम क्षारक के बारे में बताते हैं आपको। क्षारक, अगर हम इसे क्षारक को इंग्लिश में बोले तो इसे हम बेस के नाम से जानते हैं। अब इस क्षारक सेम उसी तरह की परिभाषा है, छोटा सा चेंजेस आएगा। जैसे अम्ल के बारे में बताए थे, स्वाद में खट्टा लगता है तो उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। पर अगर क्षारक का बात कहें तो वो स्वाद में खट्टा नहीं, कड़वा लगता है, ठीक है ना। यानी क्षारक का विशेषता कि ये स्वाद में कैसे लगते हैं, कड़वा लगता है। जैसे आपने साबुन कभी कभी नहाते समय चखा जाता है, मुंह के अंदर चल जाता है तो कड़वा कड़वा महसूस होता है, वही। यानी अगर स्वाद में कड़वा महसूस हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, क्षारक कह सकते हैं। जैसे साबुन, नॉर्मल सा उदाहरण, एक आम भाषा में बोल दिया जाए तो। अगर इसका दूसरा परिभाषा देखा जाए तो अम्ल में हम समझाए थे कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल बदल रहा था, ये जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। यानी ये लाल को किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा। तो यानी हम इसमें से कह सकते हैं कि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। अगर इसका ट्रिक जानना चाहें तो ट्रिक के रूप में इसे भी हम याद कर सकते हैं, छलनी। वो छलनी नहीं कि जिससे करवा चौथ में देखती है, वो वाला नहीं। ये छलनी दूसरा छलनी है। छ से क्षारक, ल से
लाल और न से नीला, यानी क्षारक लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। छोटा सा ट्रिक है। इसके आगे अगर हम तीसरा परिभाषा देखें तो जैसे अम्ल में हम समझाए थे कि अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है, मगर ये क्षारक का विशेषता होगा कि ये जो जलीय विलयन में अगर इसे डुबो जाए तो OH- आयन देगा। यानी हम कह सकते हैं कि क्षारक जो है वो जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है, तो OH- उत्पन्न करता है। मतलब क्षारक में हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अम्ल में प्लस H+ आयन और क्षारक में OH- आयन। अब आपने दो चीज़ पढ़ा, अम्ल क्या होता है समझ आ गया है, दूसरा पढ़ा हमने क्षारक क्या होता है वो भी समझ आ गया। अब आगे हम यहाँ पे लवण दिख रहा है तो लवण में नहीं जाएंगे, उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था लिटमस पत्र के बारे में। तो लिटमस पत्र वास्तव में एक प्रकार का क्या चीज़ है, सूचक है। तो अभी हम अगला टॉपिक जो है वो सूचक के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा है जाएगा सूचक। सूचक इसे मिटा देते हैं। अगला टॉपिक हमारा सूचक, इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर सूचक, इंडिकेटर जैसे बाइक में रहता है इंडिकेटर, जिसमें बायां दिखाने पर बायां जाते हैं, दायां दिखाने पर दायां जाते हैं। लड़की लोग इसका उल्टा करती है, बायां कहेगी और दायां चल जाएगी, और दायां कहेगी तो बायां चल जाएगी। तो वही चीज़, वही इंडिकेटर सूचक, मगर यहाँ पे ये रास्ता को नहीं बताएगा। ये सूचक जो है अम्ल और क्षारक की विशेषताओं के बारे में बताएगा कि जिन पदार्थों से हमें अम्ल या क्षारक के बारे में पता चलता है उन सभी पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो इसमें हम इतना ही वीडियो बनाते हैं, अगला पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।